जिसका अर्थ होता है आत्मिक बोध। प्रज्ञा उसके जीवन की नई धड़कन बन गई। संध्या उसे दिन भर पढ़ाती, कहानियाँ सुनाती और आरव उसके लिए मिट्टी से गुड़िया बनाता, दीवारों पर रंग भरता। गांव में एक बार फिर सवाल उठे, अब तो बेटी भी पाल रहे हैं, क्यों नहीं शादी कर लेते। पर हर बार आरव बस एक ही बात कहता, अगर आत्मा का संबंध पवित्र है तो कागज़ों की मोहर की ज़रूरत नहीं होती। वर्षों बीते। प्रज्ञा अब 12 साल की हो चुकी थी। एक दिन उसने संध्या से पूछा, माँ बाप और पापा शादीशुदा क्यों नहीं हैं। संध्या कुछ पल चुप रही, फिर कहा, बेटा, हम एक दूसरे से इतना जुड़े हैं कि शादी भी हमारे रिश्ते को परिभाषित नहीं कर सकती। हमने एक दूसरे को बांधने के बजाय आज़ाद रखा और वही हमारा प्रेम है। प्रज्ञा मुस्कुरा दी, तब तो मेरा परिवार सबसे खास है। गांव के कुछ कट्टर लोगों ने पंचायत बुलाई। ये अनैतिक संबंध है, बिना शादी साथ रहना पाप है। प्रज्ञा की परवरिश गलत रास्ते पर जाएगी। पंचायत ने फैसला सुनाया, अगर तुम दोनों साथ रहना चाहते हो तो विवाह करो या फिर गांव छोड़ दो। आरव ने संध्या की आंखों में देखा, क्या तुम चाहती हो कि हम विवाह करें। संध्या ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, नहीं आरव, अगर हमने ये किया तो हमने दुनिया को जीता पर अपने विश्वास को हारा। आरव ने पंचायत को जवाब दिया, हम न विवाह करेंगे न गांव छोड़ेंगे। हम प्रेम में हैं, मगर जिस प्रेम में कोई वासना नहीं होए, कोई स्वार्थ नहीं है। क्या समाज अब भी उस प्रेम को पाप कहेगा। सन्नाटा छा गया। एक वृद्ध ने खड़े होकर कहा, आज तक मैंने कई जोड़े देखे, मगर ऐसा निश्चल प्रेम कभी नहीं। हम सब ने इनकी मर्यादा को समझने में देर कर दी। पंचायत की आंखें झुक गई। पंचायत ने निर्णय पलट दिया। गांव वालों ने आरव और संध्या को गौरव माता पिता की उपाधि भी दी। उनके स्कूल का नाम बदला गया, परछाई संस्थान, जीवन के सत्य प्रेम का प्रतीक। प्रज्ञा अब स्कूल की पहली छात्रा बनी, जिसने वहाँ से पढ़कर डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू की। एक शाम संध्या आंगन में बैठी थी। प्रज्ञा दिल्ली में थी। आरव मिट्टी की मूर्ति बना रहा था। संध्या ने कहा, अब लगता है मैं पूरी हो गई हूँ। आरव ने उसका हाथ पकड़ा, तुमने मुझे अधूरा छोड़कर भी संपूर्ण बना दिया। संध्या, तुम मेरी परछाई बनकर मेरे साथ चली। अब जब तुम चली जाओगी, मैं तुम्हें ओस की बूंदों में ढूंढ लूँगा। उस रात संध्या ने शांति से संसार को अलविदा कह दिया। प्रज्ञा अब प्रसिद्ध लेखिका बन चुकी थी। उसने एक किताब लिखी, मेरे माता पिता, जो एक दूसरे के कभी नहीं थे, फिर भी
एक दूसरे के सिवा कुछ नहीं थे। उसने लिखा, मुझे जन्म उन्होंने नहीं दिया, पर मेरी आत्मा उन्हें देखकर बनी। अगर इस दुनिया में कोई प्रेम सच्चा है तो वह देवर भाभी जैसे उस रिश्ते में था, जो ना मिला ना टूटा, बस जिया गया। कुछ रिश्ते नाम नहीं मांगते, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जब आप उन्हें याद करें तो आपके हृदय में एक हल्की सी शांति उतर आए। आरव और संध्या ऐसे ही थे। प्रज्ञा अब 25 वर्ष की हो चुकी थी। AIIMS दिल्ली से डॉक्टर बन चुकी थी। उसकी आंखों में वही ठहराव था जो कभी संध्या की मुस्कान में था, और वही बेचैनी जो आरव की आत्मा में। वह अक्सर हॉस्टल की छत पर बैठकर अपने बीते हुए घर, आंगन और अपने माता पिता के रिश्ते को याद करती। मेरे माँ पापा कभी एक दूसरे के पति पत्नी नहीं थे, लेकिन मैंने उनके बीच ऐसा प्रेम देखा जिसे शब्दों में बांधना गुनाह लगता है। जब प्रज्ञा ने मेडिकल कॉलेज में एथिक्स इन रिलेशनशिप पर सेमिनार लिया, वहाँ एक छात्र ने सवाल पूछा, डॉक्टर प्रज्ञा, क्या आप मानती हैं कि बिना विवाह कोई रिश्ता पवित्र हो सकता है? वह चुप हो गई, फिर धीमे से बोली, मेरे माता पिता ने विवाह नहीं किया था, लेकिन उनका रिश्ता इतना सच्चा था कि मैं आज भी उसे सोचकर सिर झुका देती हूँ। उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत नहीं थी, वे एक दूसरे की आत्मा थे। सन्नाटा छा गया। वही दिन था जब उसके रिश्तों को लेकर प्रशंसा और आलोचना दोनों शुरू हुई। प्रज्ञा ने ठान लिया कि अब वह अपने माँ पापा की पूरी कहानी लिखेगी, जो वो किताबें पढ़ते थे, जो पत्र उन्होंने कभी भेजे नहीं और जो उनकी परछाई में पलती रही। उन सारी यादों को वह एक गवाही बनाएगी। किताब का शीर्षक रखा, छाँव में तेरी परछाई, एक प्रेम जो नाम नहीं मांगता। सालों बाद प्रज्ञा गांव लौटी। स्कूल अब भी था, पर मिट्टी से भरा हुआ। आरव अब वृद्ध हो चुका था। आँखों में धुंध थी, पर प्रज्ञा की आवाज़ सुनकर बोले, तू आ गई बेटा? हाँ पापा, इस बार हमेशा के लिए। वह अब अपने माता पिता की विरासत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लेकर आई थी। प्रज्ञा ने गांव में एक इमोशनल हेल्थ सेंटर खोला, जहां बच्चे, किशोर और बुजुर्ग अपने मन की बात कह सकते थे। उसने वहां लिखा, यह केंद्र समर्पित है उस रिश्ते को जो कभी नाम नहीं मांगता, बस एक दूसरे की खामोशी में जीता है। जल्द ही प्रज्ञा की किताब